कि पैनल में कौन है ऐसा कि जो लास्ट मैराथन के अंदर था। तो मेरे को नजर आ रहा है पूनम मैम। पूनम मैम, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका लास्ट 10 डेज का एक्सपीरियंस क्या था। Yes, good evening all of you. Hello family. Last time का मैराथन was amazing. इतना अच्छा था, मुझे नहीं पता था रिजल्ट इतने अच्छे आने वाले हैं। मैंने उस टाइम पे 3.3 kg लूज किया था और 10 डेज इतने एंजॉयफुल थे कि मस्ती में निकल गए, पता भी नहीं चला, और साथ के साथ वेट लॉस भी हो गया। और वाकई में और आप लोग भी वाकई में इस बार मजे आने वाले हैं। और कई तो हमारे पिछले पार्टिसिपेंट्स हैं, वंदना मैम है, ममता मैम है, नीलम मैम तो है ही, गौरव सर खुद है। तो जो नए मेंबर्स हैं उनको तो बिल्कुल, आपको तो इतना, आप बोलोगे नेक्स्ट मैराथन कब होने वाला है। वाकई में बहुत मजा आने वाला है। हम लोग तो सर को जब ये मैराथन ओवर होने वाला था लास्ट टाइम, तभी हमने सर को बोल दिया था कि सर नेक्स्ट वाला डिक्लेयर कर दो पहले, उसके बाद यही। और सर ने वाकई में मतलब इसको बहुत जल्दी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और आप लोग यकीन मानिए इतने मजे आएंगे कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, तब ऐसे लग रहा है कि यार ये क्या फोटो वोटो डालो, और ये अभी जब वो कंपटीशन स्टार्ट होगा ना, तब देखो। अभी हमारे बीच में वंदना मैम है, आप इनकी रेसिपीज देखना, ऐसा मन करेगा वाह। सही में आप लोग एंजॉय करने वाले हो। मैं भी एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे कि क्या होता है कि शुरुआत में ऐसे इतना मजा नहीं आता, इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को। जैसे मैं एक बिग बॉस एक सीरियल आता है जो मैं देखता हूँ, तो इन द एंडिंग जब मंथ होते हैं ना, जो विनर डिसाइडेड होने वाले हैं, तब इंजॉयमेंट बढ़ता है, तब एक मजा आता है। तो अब चलते हैं हम वंदना मैम के पास, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लगा लास्ट 10 डेज के अंदर, उनका क्या एक्सपीरियंस था। हेलो सर। यस मैम। सर बहुत अच्छा लगा, जो चीज मैंने पिछली बार सीखी, बहुत कुछ सीखा मैंने, और अपना 2 kg वेट भी मैंने लॉस किया। तो इस बार मैं मैराथन नहीं ज्वाइन कर पाई, लेकिन मैंने बहुत मतलब अभी मैं ये 3 दिन मैंने ज्वाइन भी नहीं किया, मैं बहुत मिस की इस चीज को। तो आज मैं जब भी वापस लौटी हूँ तो मैंने तुरंत नीलम मैम को भी फोन किया कि मुझे ऐड करो मैराथन वाले ग्रुप में, मुझे मुझे देखना है खाली। यस मैम, ऐसे अभी एक फैमिली बन गए हैं और कुछ अधूरा अधूरा लगता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ हो तो अभी इतना कनेक्ट हो चुके हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, क्या कुछ मिस हो रहा है, क्या कुछ मिस हो रहा है। यस सर, ये 3 दिन मैंने बहुत कुछ लगता है कि मिस कर दिया। मतलब ये 3 दिन लगता है बहुत लंबे निकले मेरे लिए। यस ओके। और हम एक रिव्यू और जानना चाहेंगे हम ममता मैम से। ममता मैम भी लास्ट मैराथन के अंदर थे, तो ममता मैम का हम रिव्यू देखना चाहेंगे कि उनको कैसा लगा, कैसा फील रहा, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरा एक्सपीरियंस तो आप सबको पता ही है, बट सर मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना कुछ कर जाऊंगी। तो मेरा काफी अच्छा रहा, मेरा 5 kg वेट लॉस हुआ था उसमें। तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद मतलब आपको विनर बनने के बाद भी अब ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं विनर हूँ? नो सर, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि मैं विनर हुई थी उसमें, क्योंकि मुझे पहली बात तो मुझे पता ही बहुत लेट चला था कि विनर भी मैं हुई हूँ उसमें, क्योंकि लास्ट डे की मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मुझे नीलम मैम की कॉल आई थी जब मुझे पता चला था। तो सर मेरा मतलब स्टार्टिंग में ही, मुझे तो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा लगा था उसमें, क्योंकि ये सब पिक विक डालना करना, मैंने देखा कि मतलब इंटरेस्ट ही सर इन चीजों से आ रहा था उसमें। अदरवाइज हमें बोल दिया जाए कि तुम्हें आज वेट बता दिया और अब 10 दिन के बाद बताना तुम्हारा वेट क्या है और तुम्हें ये खाना पीना है 10 दिन तक। सर मुझे नहीं लगता किसी का भी कम होगा, किसी का भी देखो कम नहीं होगा। उसमें यही होता है कि हम ऐप जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है उसमें ग्रुप बनाए तो आपकी मॉनिटरिंग के लिए बनाया है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उसी के लिए। तो अगर वो शेयर करेंगे तो हम आपकी कैलोरी जो है कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या आप कुछ अनहेल्दी तो नहीं ले रहे या कैलोरी ज्यादा इंटेक तो नहीं कर रहे। ये चीज हम देखते हैं। और देखते हैं अभी शायद हमारे बीच में पंकज सर आ चुके हैं, तो मैं आपके क्लैपिंग के साथ पंकज सर को इनवाइट करना चाहूंगा ऑन दिस पैनल। वेलकम पंकज सर। ओके, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आपका सभी का एक्टिविटी देख के तो आज एकदम मस्त लग रहा था कि सभी लोग एकदम टाइम पे एकदम सभी कुछ पूरा कर पा रहे हैं।
सो स्कोर बोर्ड्स भी हमने आपके सामने शेयर कर दिए थे। आज आपका एट द एंड ऑफ द डे हम स्कोर्स भी अपडेट करेंगे और आपको कल सुबह तक हम उसको कोशिश करेंगे, बिकॉज बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने आज फुल अपना एक्टिविटी में एंजॉय किया है। सो किसी को कोई चैलेंज आया, हैंड रेज करके बता सकता है, कोई भी चैलेंज आया हो आज के उसमें? यस नीलिमा मैम। यस सर, गुड मॉर्निंग। नहीं सर, चैलेंज ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सर ये पॉइंट्स वाला सिस्टम तो बहुत ही सारे पॉइंट्स ऐड कर दिए। पूरे दिन हम लेडीज हैं सर, घर में मेरे को लगता है झगड़ा हो जाएगा इस चक्कर में। ओके सर सारे टाइम वो पिक्स खींचना और पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे टाइम नहीं हो पाता है सर, और फिर घर वाले इरिटेट होते हैं, बोलते हैं कि ये एक ही काम के पीछे लग गए सारे दिन, ना बच्चे हैं ना कोई मतलब। सर मेरे को लगता है कि आपने एक्सेस पॉइंट्स ऐड किए हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी टू कंप्लीट ऑल द पॉइंट्स, ये सिर्फ एक स्कोरिंग है। बट सर देखो, आधे तो हमें समझ एक्चुअली में भी नहीं एग्जाम आए। अगर होता है तो उसमें फिर यही फोकस रहता है कि नहीं सामने वाले ने भेजा है आप भी भेजो, बट सब कुछ पॉसिबल नहीं है सर। सो ये बराबर सबके लिए इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ये जो प्रोसेस हमने आपको बताया स्कोरिंग में, ये प्रोसेस ही आपको यहाँ से सक्सेस दिलाएगा। सो व्हाट हैपन, आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में क्या करते हैं कि एक ही चैप्टर से सारे सवाल नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट सवाल होते हैं हर चैप्टर से, सो दैट वो आपका जैसे मतलब एक्सेस है प्रोबायोटिक या सेल्यूलोज या ये सब एवरी तो नहीं लेते हैं सर। अब जो लोग लेते हैं उनका पॉइंट्स तो आप ऐड करेंगे, और जो नहीं लेते हैं उसका मतलब आप अब हम लोग कहाँ से करेंगे? कौन सा पॉइंट में सर ये जो स्किन बूस्टर है और सेल्यूलोज जो भी एक्स्ट्रा जो आपने ऐड किया, ओके वो सब भी तो सर सबके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है मैम, अभी देखो ये क्या है, ये बोनस पॉइंट्स है, उसके आगे मैंने लिखा है बोनस पॉइंट्स। तो जो पार्टिसिपेंट्स इन सब को नहीं ले पाते तो आप और कहीं बोनस ऐड कर लीजिए। आप जैसे उसमें ऐड सप्लीमेंट्स में है, सिर्फ नाम नहीं लिखा हुआ, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, आप बादाम भी ले रहे हो, दैट इज आल्सो सप्लीमेंट। आप काजू खा रहे हो, ड्राई फ्रूट खा रहे हो, दैट इज आल्सो सप्लीमेंट। सो आपकी बॉडी को आपने जो डाइट के अलावा दिया, दैट इज सप्लीमेंट। ये नेसेसरी सप्लीमेंट जैसे आपने जो पीडीएफ बना के दिया डाइट चार्ट, उसके अलावा तो हमको कुछ लेना ही नहीं है। हाँ उसके अलावा नहीं, बट ये क्या होता है कि जैसे आपने सुबह 5 काजू भिगोने का हमने बताते हैं, फिर आपने हाँ। साथ में एक अंजीर भी ले लिया, सो ये तो डाइट के एडिशनल हो गया। तो ले सकते हैं सर वो फिर? हाँ ये सब बीच में जहाँ सप्लीमेंट का एडिशन है ना, वहाँ पे स्नैक्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं इसको। सो जो मल्टीविटामिन जिसके पास है वो मल्टीविटामिन ले लो, जिसके पास में है नहीं है वो ड्राई फ्रूट्स पे ले लो, उस तरीके से अल्टरनेट आप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सो वो बोनस पॉइंट्स है, तो आप बस उसको जब भी डालें तो आप डाल दीजिए कि हाँ सप्लीमेंट टेकन, ऐसे। ओके सर सप्लीमेंट के और क्या ऑप्शन है ड्राई फ्रूट के अलावा? यस मैम, सर सप्लीमेंट के लिए ड्राई फ्रूट के अलावा और भी कोई ऑप्शन है या ओनली ड्राई फ्रूट ही है उसमें? देखो मैम सप्लीमेंट का मीनिंग क्या है पहले ये समझना है। बॉडी को जो चाहिए उसको हमने ऐड किया, मतलब एग्जाम में गए, आंसर शीट फुल हो गया, 2 पेज एक्स्ट्रा ले लिए, तो जो पूरा डाइट है ना, इसके अलावा आप कुछ भी ले रहे हो, अपने शरीर को दे रहे हो डाइट के अलावा, वो आपको उसमें दिखाना है। अब वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो हेल्थी हो, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे सप्लीमेंट में। रिक्वायरमेंट थी जैसे मैम अभी आपको भूख लगी है, अब आपने क्या किया, स्नैक्स के और लंच के बीच में भूख लग गई, वहां पे तो कुछ है नहीं डाइट में मेंशन, अब आपको याद आया अच्छा घर में मेरे पास खील मखाना रखे हुए हैं, जैसे आज आप खा रहे थे तो खील मखाना आप खा रहे थे, तो दैट इज इक्वल टू प्रोटीन, तो आपका प्रोटीन चला गया। देन आपको याद आया घर में भूंगड़ा रखा हुआ है, वो खा लिया। सो ये आप शेयर कर सकते हो, एडिशनल टू योर डाइट इज सप्लीमेंट। ओके सर, ये मतलब हम लोग जैसे हमारे को जो डाइट चार्ट दिया है, हाँ। उसमें हम लोग भी ले सकते हैं या नहीं लेना है? नहीं देखो, आप सभी का डाइट चार्ट में हमने ध्यान रखा कि भूख लगे नहीं बीच में, हाँ। इस तरीके से ध्यान रखा है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कई की बॉडी ऐसी होती है कि जो टाइम पे फॉलो नहीं कर पाते, तो उनका चैलेंज आता है इसमें। ओके सर। तो आप मुझे भी भूख लगी थी, अभी नहीं लगी थी, अपने वॉक पे निकल गए। चलो ठीक है, देखो भूख लगने पे ना सबसे पहले सोचना है बैठ के कि मेरे को भूख लगी कि प्यास लगी है। कई बार हम प्यास को ही भूख में सोच लेते हैं और फिर खा लेते हैं कुछ, तो जस्ट हैव ए 1 सिप ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पियो जब ऐसा फील हो, बिकॉज आपको हर 2.5 घंटे में हमने आपको एक मील दे दिया है। सो ऐसा जितना रिक्वायरमेंट नहीं मांगता बॉडी, और हमने ऐसा आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं डाला कि आपको ज्यादा भूख लगे। सो ये छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, आप कभी इसको धीरे धीरे जैसे जर्नी चलेगी तो आपको क्लियर होते जाएंगे।
स्कोर बोर्ड का देखो क्या है, स्कोर बोर्ड में आपको जो समझ में आता है उसको करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो। ये क्या होता है कि हमने आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा रखा तो एक आपको लग सकता है कि ये कुछ चैलेंज है, बिकॉज मैं एवरी टाइम आई कैनॉट पोस्ट समथिंग, एवरी टाइम आई कैनॉट परफॉर्म समथिंग। सो आप इसको चैलेंज लेके जितना कर सकते हो उतना करो। सो जीतना हारना हमारा गोल नहीं है, हम सबका है कि हम सब यहाँ से अच्छा कुछ खो के जाए, यहाँ पे लूज करके जाए। सब लोग इसलिए आए ना लूज करने के लिए, तो कुछ खो के जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो जीतना हारना नहीं हमारा मकसद है, जीतना हारना इज जस्ट लाइक कंपटीशन, वो भी टीम कंपटीशन है। सो स्कोर कार्ड्स आपके सामने आएंगे, आप जितना कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। सो लास्ट टाइम वंदना मैम रेसिपीज में जीत रही थी ना, ऐसे ही स्कोर बोर्ड में देखिएगा गौरव सर ही जीतेंगे सर। एग्जैक्टली देखो गौरव सर को, आप जो गौरव सर की टीम है वो प्रॉपरली उनको फॉलो करो। देखो वो क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट लिखते हैं, क्लियर करते हैं। सो इसमें से आपको जो अच्छा लगता है, एजुकेशन पोस्ट डाला आपने भी उसको शेयर कर दिया, ठीक है। आपके भी आपको लगा कि हाँ ये शेयर करना चाहिए एजुकेशन पोस्ट मुझे, आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया, अपने स्टेटस पे लगा लिया कि बादाम में कितना कैलोरी होता है, उसका स्क्रीनशॉट आपने डाल दिया। तो जस्ट लाइक आप स्प्रेड कर रहे हो एजुकेशन। सो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है, मेरे हिसाब से टफ नहीं है, बट जिसको कंफर्टेबल है वो करो, जिसको नहीं है वो थोड़ा सा समय ले लो, नेक्स्ट मैराथन तक आप तैयार हो जाओगे। बट जितना कर सकते हो उसको ट्राई टू कंप्लीट, बिकॉज हमने एक्सपीरियंस लिया, ये स्कोर कार्ड आपका सक्सेस का रास्ता है, हमने ऐसा महसूस किया, ठीक है। ओके सो अभी सहयोगिता मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? अपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हैं आप? यस सर। यस मैम। सर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है फोटो अपलोड करना, बिकॉज सर मेरे पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, स्कूल में फोन अलाउड नहीं है। फिर जब आफ्टरनून में घर आती हूँ उसके बाद में सर ट्यूशंस वगैरह होती हैं, तो सर फोटो नहीं डाल पाती हूँ मैं। मॉर्निंग में ही जो ब्रेकफास्ट लेती हूँ सिर्फ उसी की लंच की तो मैं सर शेयर ही नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, देखो ये कोई भी कंपलसेशन नहीं है हमारी तरफ से कि आप फोटो डालो ही डालो, आप टाइम पे अपना रूटीन मेंटेन कर लो, दैट इज मोर देन एनफ। ये हमारा रिक्वायरमेंट, फोटो डालना, इससे हमें हेल्प मिलती है कि आप यदि कहीं गलती कर रहे हो तो हम उसको चेक करें, आपके टाइमिंग को चेक करें, आपने क्या खाना खाया है। जैसे आज एक डाइट हमने देखा था, किसी ने डाला था इवनिंग में मिल्क और कॉर्नफ्लेक्स डाले थे, तो हमने किसी की डाइट में ऐसा ऐड नहीं किया, तो ये एडिशनल था, तो हम वहाँ पे चेक करते हैं कि हाँ आपको इसको इम्प्रूव करना है। सर मैं डाइट तो वही फॉलो करती हूँ जो आपने भेजी हुई है, उसी को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि लंच वगैरह होता है मैं स्कूल में लेके ही जाती हूँ, बट वहाँ पे फोटो डालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता सर। ओके नो प्रॉब्लम मैम, आप देखो इसमें वो मत घबराइए कि यहाँ पे कोई पनिशमेंट कुछ नहीं है, एंजॉयमेंट है। पनिशमेंट की बात नहीं है, तो बस आप जितना कर सकते हो उतना करो, नथिंग इज कंपल्सरी हियर। आप यहाँ पे आए हो, जितना बेस्ट आप रूटीन फॉलो कर सकते हो उतना कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो टॉपिक पे चलते हैं, हमारा टाइम कम रहता है हमारे पास इवनिंग में। सो आज हमने जो टॉपिक रखा है, इस टॉपिक का नाम है कि हमारे जो गोल है, जो 10 डेज का हमने गोल सेट किया, सभी ने किया होगा ना कोई कि यहाँ पे मैं मैराथन में आई या फिर आया तो कुछ तो करके जाना है, 1 kg आधा किलो कुछ तो गोल है। उस गोल में चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कोई बताएगा क्या चैलेंज आता है? कि कोई चैलेंज आता नहीं, नॉर्मल चलते रहो तो हो जाता है। सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता। सबसे बड़ा भूख का चैलेंज आता है सर, और कुछ भूख का आता है। ओके नो सर, मेरे लिए तो बस इतना ही कि जो हम सोच लिए ना कि मुझे 5 kg पिछली बार कम किया था तो इस बार मुझे 7 kg करना है, तो अरे मैम अरे इतना मत सोचो, थोड़ा सा स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। हाँ ममता मैम, मैं भी सोच लेती हूँ, नहीं होता। ममता मैम मैं भी सोच लेती हूँ कि मेरा इस बार 8 kg वेट लॉस होगा। नहीं मैम, मैं आपको चैलेंज नहीं कर रही, आप मत सोचिए, ओके ठीक है, हो जाएगा। देखो रियलिस्टिक अप्रोच हमें रखना है, सबकी बॉडी डिफरेंट है, ऐसा नहीं कि किसी का पिछली बार 3 kg कम हुआ तो इस बार उसका 4 kg होगा, इज नॉट श्योर। बॉडी जैसे जैसे रिस्पॉन्ड करती है आपको उसको चलते रहना है बस, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे जो ये चैलेंजेस है ना, इसको हम देखेंगे, समझेंगे क्या क्या 5 मेन चैलेंजेस क्या आने वाले हैं हमारे 10 डेज के गोल को अचीव नहीं करने में, ठीक है। तो सभी मान लो कि 10 डेज का गोल आप लेके आए हो 1 से 2 किलो, सभी मान लो आपका जो भी आज वेट था उससे आपने सोचा कि भाई 19 मई को मेरा जब चेकअप करूं तो मेरा 1 से 2 किलो कम होना चाहिए, ये गोल है। ये अचीव नहीं हो रहा तो इसके पीछे क्या क्या पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 1 आप लिखेंगे, आपका जो प्लानिंग है
10 डेज मुझे कैसे इसमें रेस्पॉन्ड करना है, उसको एक डायरी में लिखना आपको कि 10 डेज मेरे ये है, आने वाले दिन का मेरा जो रूटीन होने वाला है, इधर उधर मैं डाइवर्शन नहीं जाऊंगी, कोई जो पब्लिक फंक्शन है, सोशल एक्टिविटीज है, उसको मैं अपने डाइट के अकॉर्डिंग अपने कैप्टन से डिस्कस करके शिफ्ट कर लूंगी। तो ये आपको प्री प्लान तैयार से रहना है, ठीक है। तो प्लानिंग करना है आपको आगे वाले आने वाले 9 डेज का क्या क्या रहने वाला है, जिसमें आपको मैंने कल बताया था आपका सैटरडे और संडे हम डिटॉक्स प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग रखेंगे। मतलब पूरा सैटरडे डिटॉक्स है और सैटरडे इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग और संडे मॉर्निंग 10 बजे खत्म होगा। तो ये आपको हमने कल बताया था, तो इस तरीके से आपका रूटीन पहले से सेट रहेगा, ठीक है। सो ये प्लानिंग हो गया, आपने प्लानिंग कर लिया कि 9 डेज मेरे इस तरीके से जाएंगे। सभी अपना अपना लिख लेना कि हाँ मेरे क्या क्या कमिटमेंट्स हैं। सपोज कोई बर्थडे सेलिब्रेशन आ रहा है तो आप अपने कैप्टन को फोन कर लगाओ, बताओ सर मुझे मेरे बर्थडे फैमिली में बर्थडे है या फिर कोई सेलिब्रेशन है तो मुझे क्या करना है उस दिन, ठीक है। सेकेंड हो गया कि हम जो वर्कआउट कर रहे हैं वो करेक्टली नहीं कर रहे। अब ये कैसे पता चलेगा, आज सुबह का आपने सभी ने लिंक देखा होगा कि जो मैंने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया था उसमें 4 से 5 वीडियो ऑफ थे। मैं कोशिश करता हूँ एक्सरसाइज पहले डेमोन्स्ट्रेट कर दूं, उसके बाद में उसको 2 बार रिपीट करूं, फिर मैं उसको कराऊं, सो दैट कोई गलती ना हो किसी से। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जो वीडियो ऑफ पार्टिसिपेंट्स है मैं उनको नहीं ऑब्जर्व कर पाता। तो वो क्या होता है कि यदि वो इस तरीके से रहते हैं तो वो क्या होता है कि इट मे बी गोइंग रॉन्ग। यदि बॉडी का पोस्चर गलत जा रहा है, मैं करा रहा हूँ नी के लिए स्क्वाट करा रहा हूँ और आप कर रहे हो आगे बैंड होके, तो आपके बैक के मसल्स का स्ट्रेंथनिंग हो रहा है, सो दैट विल नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वेट लॉस प्रोग्राम। बट हाँ आप कर रहे हो, पसीना आ रहा है, बट दैट डजंट मतलब उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका वेट वर्किंग आउट प्रॉपरली हो रहा है, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ट्राई टू कीप योर वीडियो ऑन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। गौरव हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं जब मैं एक्सरसाइज कराता हूँ कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है, बट वो सिर्फ वीडियो ऑन वाले को ही देख सकते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी इस पे कंसिडर करना। हाँ, जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो आते ही ना एकदम से मतलब एनर्जेटिक रहते हैं और आके जैसा मैं करता हूँ ना एकदम बराबर उससे भी ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। मैं 30 सेकंड रखता हूँ, वो 60 सेकंड करते हैं। तो ना तो हमें ज्यादा एंथुसियास्टिक होना है और ना ही लेथार्जिक। हमारा जो मॉडरेट हमने पेस रखा हुआ, आप हमारे कोचेस को फॉलो करो, जस्ट इतना ही, ठीक है। सो ये आपका हो गया वर्किंग आउट प्रॉपर्ली, सेकंड पॉइंट है। तीसरा है हाईली प्रोसेस्ड फूड खाना, जिसकी फोटो कभी कोई ग्रुप में आती नहीं। ऐसा है कोई पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौरी, चाट, जो उसकी फोटो कभी ग्रुप में आती नहीं है, कोई खाता ही नहीं क्या? ऐसा है क्या ग्रुप में? सर वो तो सब छोड़ ही दिया ना हर्बल लाइफ में। नहीं मैम, आप तो हमारे सीनियर कस्टमर हो गए, मैं नए वालों से बात कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता होगा कि आपको मन करता होगा और खाते भी होंगे। सो 10 डेज मैराथन में सबसे बड़ा एक नियम अपना लो, जितना आप बिना पका हुआ खाना खाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आने वाला है। आई विल रिपीट, जितना आप बिना पका हुआ खाना खाओगे उतना अच्छा रिटर्न है, वो आएगा, रिजल्ट आएगा। सो ये टैगलाइन है, टिप पे हेल्थी टिप एकदम, इसको लिख लो रसोई में, बिना रसोई के जाए खाना खा के देखो। आज मैंने लंच का फोटो डाला था, आपने देखा था सभी ने? यस सर वो देखा था और कंसीडर भी किया था। इसको हमने इसको बीच में रखते हैं हम डाइट में। तो आज हमने इसको जब लिया था 130, उसके बाद में मिड स्नैक्स की भी इच्छा नहीं हुई, तो हमने सिर्फ एफ्रेश लिया। फिर हमने एक बेल का जूस बनाया था इवनिंग में 6 PM, वो लिया। तो अभी तक भूख लगा नहीं है, बिकॉज दैट वाज, जो पनीर नहीं था उसमें टोफू था। टोफू जो मैंने लास्ट मैराथन में सबको बताया था कि टोफू इज वेरी हाई रिच इन प्रोटीन, और इसका जो पीडीकास है वो 1 है, और आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी इसकी कम है, तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है, पनीर की बजाय बहुत हेल्पफुल है। तो टोफू था, कॉर्न सीड्स थे, उसमें फिर टमाटर था, प्याज था, ग्रीन चिल्ली थी, एम्प्टी ऑफ उसमें भर रखा था हमने फाइबर, ठीक है, और फिर बटर मिल्क था साथ में। तो ये क्या हो गया, हाईली प्रोसेस्ड फूड को आपको स्किप करना है। ये ट्राई कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, और खाते हो तो डाल दो ग्रुप में, कोई चैलेंज नहीं है। मुझे तो पता चले कि कल आपकी डाइट में क्या मेरे को कम करना है, क्या बढ़ाना है। ओके, सो ये ध्यान रखिएगा। और ये सीजन चल रहा है, डीप स्लीप तो वाला, अपनी, यस गौरव, मैं कह रहा हूँ कि फिर शादी सीजन चल रहा है तो सभी अपनी प्लेट डालेंगे भरी भरी। ओके, हाँ देखो, आप शादी में भी जाते हो, आपका कैप्टन हर जगह आपको हेल्प करने वाला। आपको कोई भी सवाल आता है इधर ना, कैप्टन के पास फेंक दो कि यार मेरे को ये चैलेंज आ रहा, बताओ क्या करना। सब चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, बट पूछना पड़ेगा ना।
हम तो सोच रही डाइट दे दिया, वन साइड हो गया कम्युनिकेशन। आपकी साइड से नहीं आएगा तो हमको लगेगा कि या तो फॉलो हो नहीं रहा है या फिर बहुत सिंसियरली फॉलो हो रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन विद योर कैप्टन। हाँ, एक स्लीप बता रहा था मैं। अगर आपने प्रॉपर स्लीप लिया, जिसको हम रिकमेंड करते हैं 6 to 7 आवर्स, तो आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रांग मिलने वाले। सो ये आपको कैसे पूरा करना है इसका मैं अलग से कवर करूंगा टॉपिक स्लीप वाला। बट ये ध्यान रखो, स्लीप वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेट नाइट सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठना है, बहुत चैलेंजेस है, हाउस वाइफ है तो बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं पहले से ही दिमाग में, उठने से पहले ये करना वो करना। तो उसको ध्यान रखना आपको कैसे मैं मेंटेन करूँ 6 to 7 आवर्स स्लीप। सो जैसे हमें खाना, जैसे हमने बताया ना इतना प्रोटीन चाहिए, तो उसी अनुसार हमें स्लीप भी चाहिए उसी अकॉर्डिंग। तो सभी इसको मॉनिटर करेंगे। एक आपको और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो वर्कआउट में मैंने देखा है मोस्ट कॉमन, 5 o'clock से 5:10 हमारा एफरेस टॉप रहता है। मतलब आपने आया और वहां पे जस्ट आपने एफरेस को एंजॉय किया, बट उसके बाद में हम देखते हैं कि कोई बंदा 5:30 आ रहा है और सेम टाइम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, 5:15 आ रहा है वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। जो वार्म अप वाले पैटर्न था वो मिस कर चुके हैं और आप आते सीधा आप मेन एक्सरसाइज पे आ रहे हो। सो वो आपको हेल्प नहीं करेगा, वो आपको हार्म करेगा। तो यदि आप लेट हो तो आप क्या करो, पहले वार्म अप करके फिर आप ज्वाइन करो वर्कआउट। एटलीस्ट वॉक कर लो, थोड़ा बहुत राइडिंग कर लो, साइकिल राइड करके आ जाओ अगर आप लेट हो गए हो। तो इस तरीके से वार्म अप करके ही उसको एक्सरसाइज को ज्वाइन करना है। अदरवाइज आप लेट हो तो बाद में रिकॉर्डेड वर्जन देख के कर लो, बट बीच में आके ज्वाइन मत करो, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करने वाला है। मैसेज आपका बहुत अच्छा रहेगा, हाँ आज मजा आ गया, पसीना आ गया, पानी आ गया, सब कुछ आ गया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे। वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वार्म अप नहीं होने से क्या होगा, कोई बताएगा? वार्म अप नहीं होने से सर मसल्स पेन होंगे। हाँ, और आज किसी का पेन हुआ क्या मसल्स? लास्ट मैराथन में हुआ था डे 1 में, आज वैसा ही पेन था क्या किसी को? नहीं था सर। क्यों नहीं था? क्योंकि आज सर आपने हैबिचुअल हो गए हम। यस सर हम हैबिचुअल हो चुके हैं ना, ओके। और फिर स्टार्टिंग से ज्वाइन करते हैं। न्यू पार्टिसिपेंट में बताएगा। सर प्रॉपर स्ट्रेचिंग थी। ठीक है, स्ट्रेचिंग थी। आपने देखा आज हमने बिल्कुल आपको छोड़ा नहीं, पानी पिलाया बीच बीच में, किसी को भी छोड़ा नहीं। मैं खुद ही रुक गया, आप करोगे क्या? पानी पीना ही पड़ेगा। जब तक मेरे को दिखता नहीं था सबके ग्लासेस मूव हो रहे हैं, मैं करा ही रहा आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इन बिटवीन आप मसल्स को हाइड्रेशन दे रहे हो वापस, तो ये क्रैम्प को डिले करता था वो अभी नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना आपको। ये हो गया, वो आपको वार्म अप करना ही है। अभी हम बात करेंगे, ये जो टॉपिक थे 5 पॉइंट्स थे, इसके बारे में आपने लिखा होगा शायद सभी ने। अभी जो वर्कआउट है इसमें कौन कौन नहीं आ सकता वो मुझे बताइए। सुबह वाले वर्कआउट में जो नहीं आ सकता। Sir, I think I can, but I will try my best. अंकिता मैम, दीदी मैम। Sir, due sleep hours disturb हो जाती। ठीक है सर मैं 5 to 6 वॉक पे जाती हूँ क्योंकि फिर धूप आ जाती है। ठीक है, चलो ये सर ठीक है मैम। अच्छा, ये तो ये रीजन तो कोई ज्यादा बड़े नहीं है, कोई ऐसा कोई रीजन था कि उठ ही नहीं सकता, ऐसा रीजन भी होगा किसी के साथ? सर उठते तो है सीधा कुकिंग करने। उठते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं। हाँ लॉग इन कर। ठीक है, तो भाई जो वॉक पे जा रहा है ना वो लॉग इन करके जाओ, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई उठ तो गया है। हाँ, उठ के बिस्तर में मत रहो, वॉक पे जाओ, कुछ तो करो। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं अभी, कैसे इसको जो अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट को कैसे सक्सेस बनाना है। इसके 12 पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स आप लिख लो और इसको फॉलो करने का एक एक करके स्टार्ट करेंगे तो हम 10 दिन तक इसको कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हमको जल्दी सोना है। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना, जल्दी सोना है बहुत डिफिकल्ट है। बट मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग 10 मिनट्स फ्रॉम टुडे। आज से 10-10 मिनट का आप चैलेंज स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मैं अपने टाइम पे सो पा रही हूँ, जो मेरा 6 to 7 आवर का स्लीप था उसको ले पा रही हूँ। ठीक है, सेकेंड है क्वालिटी स्लीप लेना है। क्वालिटी स्लीप के लिए कौन मुझे बताएगा कि कैसे ले सकते हैं? सबकी नींद तो पूरी होती है, सब बोलते हैं भाई मेरा नींद पूरा हो रहा है, मेरा नींद पूरा हो रहा है। क्वालिटी स्लीप कैसे लोगे? कोई भी बुक्स पढ़ते पढ़ते माइंड फ्री, माइंड में कुछ भी नहीं, ब्लैंक। ऐसे निकालने का कोई रास्ता है कैसे?
नहीं ब्लैंक कोई रास्ता है तो निकालने का बताओ मुझे, कहीं से निकाल सकते हैं क्या? नहीं सर, मेरे को जब नींद आती है ना कुछ देखो नहीं रहता, निधि मैम ने तो वो स्कूल टाइम वाला बता दिया, निधि मैम ने कि बुक पढ़ते रहो, बुक पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, वो तो स्कूल टाइम में था, अभी तो नहीं आई। टाइम फिक्स है क्योंकि 9:30 से 10 के बीच में नींद ऑटोमेटिक आ जाती है, मुझे चलो, कुछ करने की ठीक है। नहीं होती। और कोई? एक जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एक कहीं वीडियो देखा था कि जिसमें आप अपने पूरे डे को ऐसे थैंकफुल रहें, अपनी बॉडी पार्ट्स को जैसे थैंकफुल करें, अपने माइंड को जैसे नॉर्मली जर्नी शांत करें, और पूरे दिन को आप थैंकफुल से शुरू करें। मतलब नाइट में जब आप सोएं तो हर चीज को थैंक्स बोले कि आज हमने बहुत मेहनत की, उसके लिए थैंक यू। और अपने 15 से 20 मिनट अपने मेडिटेट इस टाइप का करें कि आपने पूरे दिन क्या किया, ऑब्जर्व करें उसको। और एक रिलैक्स नींद, मतलब अपना मोबाइल साइड में रखेंगे तो बहुत अच्छी नींद होगी। और एक होता है कि जैसे आप नाइट में सोने से 1 घंटा पहले पानी मत पीजिए, तो बार बार में यूरिन का प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे भी आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो एक दो जगह मैंने देखा था कि आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करके हर बॉडी पार्ट्स को ऐसे बोलेंगे कि थैंक यू आज के लिए, और रिलैक्सेशन के लिए बोलेंगे। कई बार देखो आपने सुना होगा कि अगर अपने ऐसे माइंड में सेट करके सोते हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक नियर बाई 5 बजे के आसपास आपकी आंख खुल जाती है। तो आपका माइंड देखो कितना उसके लिए अलर्ट है ऑलरेडी, कि आपने ना कोई अलार्म लगाया ना कुछ लगाया, फिर भी आपका माइंड आपको उठा देता है। तो इस तरीके से अगर आप माइंड को ऐसे बोलेंगे कि भैया आप जनरली अपने शांत करो बॉडी को एकदम इजीली, हर पोस्चर को बोलोगे हाँ ओके गुड, तो वे भी एक अच्छी नींद का आ सकती है। मैंने एक वीडियो देखा था कहीं ऐसा कुछ। ओके ओके, बहुत बढ़िया गौरव, बहुत बढ़िया बताया आपने, और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे इस तरीके। और जैसा सभी बता रहे हैं कि देखो माइंड फ्री करो, बुक पढ़ो, ऐसे कुछ पॉइंट्स है। ये मैं एक पर्सनल टिप देना चाहूंगा, कुछ ऐसा पॉइंट है जो आप प्रैक्टिस करिए आज से, शायद आपको हेल्प मिले क्वालिटी स्लीप, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बेसिक पिलर है। मैंने बताया था ना, पानी और स्लीप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप को प्रैक्टिस करने के लिए, क्वालिटी स्लीप को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला तो है ना, एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर आता है, जैसे ना रूम फ्रेशनर होता है ना, ऐसा एक डिफ्यूजर आता है, जैसे मॉस्किटो कॉइल अपना रहता है उसके जैसे रहता है। तो वो एक है ना फेवरेट आपका फ्रेग्रेंस जो होता है ना, वो उस रूम में होना चाहिए जिस रूम में आप सोने वाले। ठीक है, पहला तो यही हो गया। दूसरा, उस रूम में अंदर आपको जब एंट्री कर रहे हो ना, तो उसके आसपास जैसे आप टीवी देख के सीधा नहीं जाएंगे, जैसे टीवी वॉच कर रहे थे आप और सडनली टीवी बंद किया और सोने चले गए। कई तो जैसे बेडरूम में टीवी होता है तो वहां तो एकदम टीवी के सामने बेड है, तो आपको टीवी देखते ही तुरंत नहीं सोना है। ठीक है, सो इसको लिख लीजिए पॉइंट, नो टीवी बिफोर बेड। पहला तो हो गया एसेंशियल ऑयल डिफ्यूजर, आपका जो भी अच्छा रूम फ्रेग्रेंस आपको चाहिए वो। सेकंड आपका हो गया नो टीवी बिफोर बेड। तीसरा हो गया आपका जो मोबाइल है वो भी आपका बेड के पास नहीं रहना चाहिए। आपको मोबाइल भी पहले ही बंद करना है, हाफ एन आवर बिफोर योर स्लीप। आपका कोई भी आपको मैसेजिंग, फोटो पोस्ट करना है, सब कुछ पोस्ट करके आप उसको रख दीजिए, चार्ज पे लगाइए या फिर कहीं पे भी साइड में रख दो अलार्म लगा के, उसको अपने पास नहीं रखना है। 3, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके सो सकते हो। स्ट्रेचिंग सभी को सिखाया हुआ है, पूरा बॉडी को स्ट्रेच करने का, थोड़ा सा लाइट स्ट्रेचिंग करो, ज्यादा भी खींचना नहीं, और उसके बाद में आप बेड की तरफ जाएंगे। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा है, कई बार मैंने देखा लोग रात को भी एफरेश डाल रहे हैं, तो जितना कैफीन लोगे नींद आएगा नहीं, वो उड़ता जाएगा, वो मेटाबॉलिज्म हाई होता रहता है। तो हमें लेट नाइट कैफीन अवॉइड करना है। हाँ, यदि आपका कोई काम है, आपको इंटेंशनली उस टाइम जगना है, देन यू कैन हैव दैट, बट नहीं है तो आप सोने जा रहे हो तो एफरेश लेके मत जाओ, वो नींद नहीं आएगा आपको। लेट जाओगे आप, आंख बंद कर लोगे, इधर उधर दिमाग घूमेगा, नींद नहीं आएगी। खाना हल्का खाना, सभी का डिनर हमने लाइट दिया हुआ है तो वैसा ही खाना है, उसको हैवी मत करो। हैवी करने से क्या, वो पूरा टाइम डाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा, आपको सोने नहीं देगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, रूम को जितना डार्क रख सकते हो उतना डार्क रखना। ये 6-7 पॉइंट है क्वालिटी स्लीप के जो मैंने पर्सनल प्रैक्टिस किए, तो आप भी आई होप इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, तो आपको डेफिनेटली क्वालिटी स्लीप में हेल्प मिलेगा। ओके, और जैसे सुबह नहीं उठ पाने वाला जो चैलेंज है, देखो एक बार उठो, बस एक बार आ जाओ। आप एक बार आ गए ना, तो आप समझ लेना कि अगर एक बार कर सकते हो तो 2 बार भी कर सकते हो, और 2 बार कर सकते हो तो 3 बार भी कर सकते हो, और 10 दिन भी कर सकते हो। बट एक बार तो एक बार निकल के आना पड़ेगा। वो जो हम्प है ना, उसको करने के लिए एक बार मन में बैठा लो कि आज तो मुझे चलना ही है। ठीक है, देन एक मैंने पिछली बार सबसे गोल लिखवाया था फ्रिज के ऊपर, वो गोल आपको बार बार पढ़ना है, तभी आपका नींद खुलेगा कि मेरे को क्यों कम करने का 2 किलो, किस लिए मुझे कम करना है वजन, क्या है मेरा रिक्वायर, वाई आपके पास होना चाहिए। वाई
कि मैं क्यों कर रही हूँ, मैराथन में मैं क्यों हूँ, तो वो वाई रहेगा तो आप उसको आराम से कर पाओगे। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से। गोल जो है आपका, सपोज आपने सभी ने गोल बनाया हुआ है कि मुझे एक 19 मई को 1 kg कम होना चाहिए, ये आपके फ्रिज पे लगा लिया या फिर आपके स्टडी टेबल पे लगा लिया या फिर आपका ऑफिस जाते हो तो आपने बेंच पे लगा लिया, वो टिक करता रहेगा, टिक 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 टिक, और यही आपको फिर बूस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी था, पेरिनियल ग्लैंड है, इसको जो मैसेज आपने सबकॉन्शियस माइंड से दे दिया ये आपको याद दिलाता रहेगा, अलार्म से पहले उठा सकता है आपको, बहुत प्रैक्टिस करने से आपको आ जाएगा। देन ये वाला पॉइंट है जो आप सभी करते होंगे, अपनी जो प्लेस है उसको थोड़ा सा नीट एंड टाइडी रखना है ताकि आप एक फोकस्ड हो पाओ, आप अपने गोल की तरफ फोकस हो। अगर अनऑर्गेनाइज रहेगा तो क्या रहता है कि हम लोग है ना मिसमैच रहते हैं, अच्छा ये काम भी पेंडिंग, ये भी पेंडिंग, इधर भी जाना उधर भी जाना, तो फोकस नहीं हो पाते हम, तो जो हमारा गोल है उससे भटक जाता है। तो अपनी प्लेस को हम नीट एंड टाइडी करेंगे, ये ध्यान रखना है। देन अभी हमने पिछली बार आपको याद होगा प्री वर्कआउट स्नैक्स भी हमने एडवाइस किया था, बादाम, 5 बादाम सभी को। सो वो क्या करते हैं, उसका जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है ना वो आपको एनर्जेटिक रखता है, तो थकान नहीं आएगी जल्दी से। तो लास्ट में आपने देखा था हमने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाई थी, इसलिए हमने वो 5 बादाम ऐड किए थे कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे और आप उस वर्कआउट में चलते रहो। सो ये आप स्नैक्स ऐड कर सकते हो यदि आप हमारे वर्कआउट के अलावा भी कुछ एक्टिविटी करते हो, तो उसमें आपको एनर्जी फील होगी और वर्कआउट में भी आपको एनर्जी। तो 5 बादाम जो हमने बताए थे आप उसको स्टार्ट कर सकते हो इंटेंसिटी के लिए। और जैसे कई बार क्या होता है कि सुबह उठे, 5 बजे का टाइम है, 4:50 पे उठे, फिर जूता ढूंढ रहे हैं, फिर योगा मैट ढूंढ रहे हैं, फिर ढूंढ रहे हैं अच्छा कॉस्ट्यूम कहाँ है। ऐसा नहीं, रात को ही प्रिपेयर करके सो, आपको अच्छा लगेगा। सुबह उठते आपको आपका बेंच पे आपने रखा हुआ है शूज, आपका ट्राउजर्स, आपके टी शर्ट्स, आपका वाटर बॉटल भरा हुआ, तो आपको इतना इजी और कॉन्फिडेंट फील होगा, हम तो प्रिपेयर्ड। और प्रिपेयर नहीं होगा ना तो भागते रहेंगे, अच्छा मेरा मोबाइल का डाटा कहाँ से होगा, वाईफाई किधर से आएगा, कपड़ा किधर, जूता किधर, जुराब कहाँ गया, वो ऐसे हौच पहुंच रहेंगे तो इधर टेंशन रहेगा, वर्कआउट आधा ऐसे निकल जाएगा। तो पहले से प्रिपेयर करके सोने का, आज ही रात को प्रिपेयर करना और सुबह जस्ट उसको वेयर करना, ठीक है। और वर्कआउट शेड्यूल हम आपको पहले ही भेज देते हैं तो उसमें कोई चले जाएगा नहीं। और स्नूज बटन देखा किसी ने, एक स्नूज बटन करके होता है, किसी का मोबाइल में है स्नूज बटन? अच्छा, सबके मोबाइल में है सर। सबके मोबाइल में है, उसको देखना छोड़ दो, उसके बगल में एक और स्टॉप, उसको दबाना शुरू करो, है ना। स्नूज को देखना बंद करो अभी, ठीक है। सर जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस है स्नूज। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती उसकी। यस, देखो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए स्नूज की। और वॉइस क्लियर नहीं दिखा, वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बता रहे हैं सर? 15 मिनट्स बिफोर ही उठते हैं सर अपने अलार्म से। देखो 15 मिनट्स पहले उठते हैं, तो उन्होंने प्रैक्टिस कर करके इसको सीख लिया है। तो आप सभी भी स्नूज को बंद करो, स्नूज को छोड़ दो और स्टॉप को दबाना शुरू कर दो। अभी देखो आपको ये पता होगा कि हमने सारे दिन के वर्कआउट है ना बहुत डिफरेंट रखे हैं। ये किस लिए रखा है कि आपको एक एक्साइटमेंट मिले, उसमें बोरिंग ना फील हो, इसलिए हमने चेंज किया हुआ। तो आप ऐसे वर्कआउट में जुड़े। अभी जो नहीं आ पा रहे ना उनको मैं एडवाइस करूंगा आप आइए, बिकॉज वहाँ पे आप इंजॉय करने वाले हैं और यही इंजॉयमेंट फिर आपको रिजल्ट्स की तरफ ले जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि डेली उठ के वही हाथ ऊपर करना, पैर ऊपर करना, ऐसा बोरिंग है, ऐसा नहीं है। आप आके देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि किसी दिन क्या हो रहा है, किसी दिन क्या हो रहा है। डिफरेंट क्वालिटी ऑफ कोचेज हमारे पास है, वो डिफरेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, तो आपको हेल्प मिलती है उससे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होना चाहिए, जो ये क्लब है। इस क्लब के माध्यम से जब आप वर्कआउट पैटर्न स्टार्ट करते हो तो आपको मिलता है कि ये अचीव करना बहुत इजी हो रहा है, सब कुछ आप कर पा रहे हो इजी। तो ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया सभी ने कि हम एक कम्युनिटी के थ्रू अपने हेल्थ गोल की तरफ चल रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बढ़िया आपने किया। और एफ्रेश जो मैं सबको बताता हूँ, यदि कोई एफ्रेश यूज नहीं करता है वो ग्रीन टी लेके रखे साथ में, जो ड्यूरिंग वर्कआउट है, तो आपको ना किक मिलता रहेगा, बीच बीच में मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता रहेगा, तो अच्छे से आप बॉडी का जो परफॉर्मेंस है सेल्स का वो अच्छा होगा, तो आपको और अच्छा स्वेट भी आएगा, तो वो आप रख सकते हो सभी। तो जैसे हमारा वर्कआउट शुरू होता है, एफ्रेश कॉल स्टार्ट होता है, वो एफ्रेश के गिलास को हम पूरा वर्कआउट तक खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारी तरफ से।
बाकी जो कल का प्रोग्राम रहने वाला 10 डेज मैराथन का, आप सभी का आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। सेम तरीके से आपने कल सुबह भी वेट अपडेट करना है। वेट के वीडियोस में आज बहुत सारे फोटोज ही आए थे सिर्फ, तो आप ध्यान रखो आपका फेस और वेट क्लियर ये दिखना चाहिए। तो आज हमने एक मैम ने भेजा था, रेनू मैम ने सेल्फ का वीडियो भी भेजा था, तनिषा मैम ने सेल्फ का वीडियो भेजा था। तो आप अपना खुद का वीडियो कैसे बना सकते हो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा फिगर्स हमारे पास आ रहा है। आज क्या हुआ, एक फिगर ऐसे उल्टा होने की वजह से 2 को 5 पढ़ा गया और वो फिर एक काउंटिंग में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो आप देखिए कि हाँ, जो वीडियो जिसके पास जा रहा है ना, वो सिर्फ आपका वीडियो नहीं सभी पार्टिसिपेंट्स का देख रहा है। तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो उसको पॉज करे, जूम करे, पढ़े, और उल्टा है कि सीधा वो पकड़े। डिजिटल में आपको पता है ना, सभी 2 और 5 ऐसे करेंगे तो उल्टा हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि जो मैं भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ इट इज रीडेबल, इस तरीके से हो। ठीक है, तो सभी अपना जो अकेले वीडियो बना रहे हैं वो इजी से बना सकते हैं। मिरर के सामने खड़े जाओ, पहले वेइंग स्केल का ले लो 0 पे, फिर आप खड़े जाओ, वेट आ जाएगा, देन टेक योर मोबाइल टू द मिरर, ऐसे अकेले। और जो दूसरे बना रहे हैं सेम, पहले 0 दिखेगा वेइंग स्केल पे, फिर आप उस पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे और फिर आपका मोबाइल वापस आएगा वेट के ऊपर, वहां पे आपका वेट दिखाई देगा। इस तरीके से रहेगा तो बहुत ईजी है और हम इसको कंसिडर करेंगे वेट वीडियो सबमिटेड। पॉइंट जो है वेट वीडियो सबमिटेड उसी को कंसिडर करेंगे। जो इसके अलावा कोई तरीके से भेजेगा उसका हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। हालांकि हम फिर भी हमारे कैप्टन आपको अप्रोच करते हैं रीसेंड, बट ये हर टाइम नहीं हो पाएगा। ये फर्स्ट डे था इसलिए हमने किया था, बट कल से जैसा आपका आ गया वैसा हम आपको, अगर अप टू द मार्क है तो ठीक है, नहीं तो पुराना वेट आपका ऐड कर देंगे उसमें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यदि किसी को कोई सवाल है, कोई चैलेंज आया है, वो आपसे पूछ सकता है। हाँ, और देखो जो डिजिटल वाले नहीं है वो अपना नाम और वेट जरूर लिख दो नीचे, बिकॉज क्या है, जो कांटा कहाँ पे रुका है वो समझ में नहीं आता उसमें, वो हम लोग को फिर ऑब्जर्व करना पड़ता है वो 77 है कि 78 है, 77.5 है। तो जो आप सेल्फ जज कर सकते हो क्योंकि आप उसको मशीन को देख रहे हो, तो आप वहां से अपना नीचे नाम और वेट लिख सकते हो कितना वेट है, और डिजिटल वाले भी लिख सकते हो ताकि कोई इसमें मैच में दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ओके, थैंक यू। ओवर टू नीलम जी। नीलम मैम, आप जस्ट मैसेज ले सकते हैं सभी के, कैसा रेस्पॉन्स था आज का, और कोई क्वेश्चन है तो मैं साथ में। एक्सक्यूज मी सर। यस मैम। एक्चुअली मुझे जो डाइट चार्ट आपने भेजा था वो समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, आज का पूरा दिन निकलने के बाद में ये बात आ रही। ठीक है, देखो मैम, जो भी चैलेंज आपके पास में है कि मेरे को मॉर्निंग में समझ में नहीं आया, आफ्टरनून वाला समझ में नहीं आया, इवनिंग वाला समझ में नहीं आया, तो आप जैसे मेरे को, जैसे आपकी टीम का कैप्टन मैं हूँ, तो आप मुझे फोन कीजिए, मेरा नंबर है कि हाँ सर मुझे बताइए क्या क्या। तो हर चीज को आपको एक हेल्प की जैसे बताया जाएगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमने भेज दिया खत्म, ऐसा नहीं है। आप जितना फोन हमें करेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो कभी भी कोई इसमें डरना नहीं, जगना नहीं कि किससे पूछो। तो आज आपके पास है ना 1 बजे करीब हमारी टीम से फोन गया था, बट अनफॉर्चुनेटली शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार अभी जैसे ही सेशन खत्म होता है, बिकॉज हर आदमी का डाइट प्लान अलग है, यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो कोई दूसरा उसको समझ के अपना अलग कर लेगा, तो आपका अलग डाइट प्लान है, इसलिए हम आपको पर्सनली आपको समझा देंगे। ओके सर। इसी सेशन के बाद में। ओके सर, थैंक यू। यस मैम, नीलम मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया, और आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए कि वर्कआउट को करना कैसे है। उसके साथ में सर ने बताया किस तरीके से जो हम प्रोसेस्ड फूड को नहीं डालते, तो उसको यदि आप खा रहे हैं तो जरूर से डालें, ताकि ऐसा आप अपने साथ में आप खुद ही आपकी जस्टिस है, मतलब कोई और नहीं कर रहा है, आप खुद जस्टिस कर रहे हैं, आप फेयर क्या है और नॉट फेयर क्या है। ऐसा, और आज मुझे भी लगा था सर प्लेट डाल कि सर ने अपना फूड बनाया है, इसलिए उन्होंने किचन को कम यूज किया। तो आप, ये एक बहुत बड़ा टिप्स है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। क्वालिटी स्लीप का भी बहुत अमेजिंग सर ने सेशन लिया है, जिसको 3 घंटे अच्छे से नींद आती है, मतलब जिसको आप सपनों वाली दुनिया भी बोल सकते हैं, जिसमें आपके कोई सपने आ नहीं रहे हैं, कुछ जा नहीं रहे, आपको पता नहीं क्या हो नीलम जी, थोड़ा सा वॉल्यूम वॉइस का ना, नेटवर्क का चैलेंज आई थिंक थोड़ा सा कट रहा है वॉइस।
तो आप सर और एक बार वीडियो ऑफ करके देखिए, मैसेज दे पाएंगे आप? वीडियो ऑफ करके देखिए। अभी आ रहा है सर? हाँ मैम, अभी ओके। ओके, तो जो क्वालिटी स्लीप है, यदि 3 आवर्स आपको एकदम बेस्ट आती है, एकदम बेस्ट, जिसमें कोई रुकावट नहीं है, और गौरव सर ने बहुत अमेजिंग बताया है आज के बारे में, और गोल की शीट आपको याद होनी चाहिए। और जो नए बंदे हैं, आप उनको, हमारे जो नए गेस्ट आए हैं उनके लिए भी सर ने हमें ऐसा बताया कि आप एक 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसा एक गोल बनाएं, एक शीट पर लिखे कि मुझे इतना करना है, और उस गोल को ध्यान में रखें, ठीक है। और आज के सेशन में सबसे मेन चीज है कि आप अपना कितना ख्याल रख पा रहे हैं, है ना। खुद का ख्याल रखना आपको बहुत जरूरी है। तो वाटर इनटेक और सारी पिक्चर्स और मेन वेट वीडियो है, आप 8 PM से पहले पहले भेज दें, ताकि जो आपके मैराथन के रिजल्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी से बन के आए आपके सामने। और डिजिटल वेट को भी आप जल्दी से उसको नीचे लिख के भेजें, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि कितना वेट आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो आज का जो मैराथन था उससे कौन कौन हैप्पी है टुडे? वेव करके बताइए कि हाँ आज बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। निधि मैम, ममता मैम, ज्योति मैम, अच्छा लगा आपको? हाँ जी मैम, मैं तो सपने में भी लिंक देख रही थी कि 5 बजे का आ गया है शाम का। मैं 5 बजे से ही लगी हुई हूँ, ढूंढ रही हूँ लिंक कहाँ है। बिल्कुल, ये लिंक वाला सीन है ना, सीन हमारे साथ में है। हम जब टाइम के 1 आवर पहले ही देखने लगते हैं हमारा लिंक आया है या नहीं आया है। इतना ज्यादा हम इस मीटिंग के लिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सीख रहे हैं। नीलिमा मैम, कैसा लगा आज का दिन, कैसा गया आपका? 5 बजे का फिर मैंने कहा ये तो सपना देखा होगा शायद मैंने। ओके, नीलिमा मैम कैसा लगा आपको? सुपर मैम, एकदम कंपटीशन वाला था, एक के बाद एक की उसका पिक्चर आया है, हमें हमारा भी पोस्ट करना है। कंटिन्यू। मैं बाहर गई थी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में आई थी, बट फिर भी वो वहां से भी जितना पॉसिबल हुआ मैंने किया। ओके ओके, हमारे साथ में जैसे सर आज मेरा फ्रेश 11 AM का रह गया था, क्योंकि सर मैं किसी की डेथ हो गई थी तो उधर गई थी, तो नहीं पॉसिबल हो पाया। कंचन मैम, आपको कैसा लगा? हाँ नीलम मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया। सबसे पहले मैम वेलकम, थैंक यू कि आपने इस कम्युनिटी को अगेन ज्वाइन किया और एकदम अच्छा वाला सबको फील करवाया। थैंक यू सो मच मैम। यस मैम, पैसे दे सकते हैं आपको। ओके, हमारे बीच में सुषमा मैम है जो कि न्यू है। सुषमा मैम, आपको कैसा लगा? जैसे कि आज आपका 2 kg 2.5 kg वेट गेन आया, तो आपको कैसा लगा कि मेरा वेट इतना एकदम से गेन कैसे आया? अनम्यूट कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए जी। पता नहीं, ऐसे कल तो ज्यादा नहीं था तो आज 2 किलो वेट उधर आया। तो इसके लिए ना सर ने कल एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। आपका जो वेविंग मशीन है, आप फर्स्ट बार में उस पर ना चढ़े, एक बार चढ़े फिर वापस से चढ़े, और उसका डायरेक्शन भी देखा करें, क्या वो ऊपर है क्या वो नीचे है। एकदम फ्लैट वाली जमीन हो ना, वहां पर रख के उसको करें, क्योंकि इन डायरेक्शन से भी हमारे वेट में है ना फ्लक्चुएशंस मिलता है वहां। अच्छा, आज आपको मिल्क की याद आई कि आपको मिल्क वाली याद आई कि आपको? याद आई थी मैम। याद आई थी ओके सर, मिल्क की याद आई थी मैम को आज। अच्छा, आप जैसे कर रहे हैं तो कुछ चेंज लगा आज आपको? नहीं, अच्छा लगा मैम। अच्छा लगा। भूख तो नहीं लगी आपको? नहीं। ओके, या क्योंकि मैंने पहले कर चुकी थी, इसलिए मेरे को आदत है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सरिता शर्मा मैम, बस दूध मैम, कैसे हैं मैम आप? क्या वॉक कर रहे हैं आप? यस, गुड मॉर्निंग मैम।
गुड वॉक मॉर्निंग। कर रहे हैं गुड क्या? इवनिंग। नहीं मैम, यहीं घर पे ही हूँ मैं। अच्छा, ओके। कैसा लग रहा है आपको इस मैराथन में? कुछ चेंज लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैम, मैं पहली बार जुड़ी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ रहते रहते सीख भी जाऊंगी और शायद कर भी लूंगी। मैम बहुत बेस्ट होगा। आप जहाँ पर आए हैं ना, बस ये सोच लीजिए, बस यहाँ पर आप अपने आप को यहाँ पर छोड़ दीजिए। हाँ, मुझे यहाँ पर रहना है, जैसा सर और मैम बताते हैं वैसा मुझे फॉलो करना है। आप बस फॉलो करते जाइए, फॉलो फॉलो फॉलो। सबके पिक्चर्स देखिए, कौन क्या कर रहा है, क्या मैं भी ऐसा करूं, है ना? और एक्साइटमेंट लेवल को आगे लेके आइए। हाँ हाँ, है ना, कि मुझे भी हाँ ऐसा मैम। करना है। क्या तो आपको थैंक यू करना है मैम। ना एकदम अच्छा वाला, कि हाँ मुझे करना है। हाँ मैम, मुझे आपके जैसे करना है। अच्छा मैम, सारे मेरे जैसे बन जाएंगे तो फिर क्या होगा? ओके, थैंक यू मैम। आपको कंपनी मिल जाएगी ना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में सोनाली मैम है जो कि बैंकॉक से है। यस मैम, आप भी बताइए कैसा लगा आज आपका फर्स्ट डे था, कैसा लग रहा है आपको? अनम्यूट कीजिए। अच्छा लगा। अच्छा लगा? कुछ चेंज लगा आपको, जैसे पहले बिफोर और आज वाला डे? कुछ चैलेंज नहीं भी आए? हाँ, एक तो कॉफी का आया। कॉफी? अच्छा, कॉफी को मिस कर रहे हैं आप। हाँ, और और सब थोड़ा तीखा खाना बस। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। थोड़ा सा चटपटा और तीखा तीखा खाना। अच्छा, चटपटा खाने का मन हो रहा है। ओके जी जी, ओके। हम सर के पास जाएंगे वापस, और सर आपको कुछ सॉल्यूशन बताएंगे कि चटपटा कैसे खाना है ना? ये देखो, बहुत ही अच्छा थैंक यू सर। क्वेश्चन था जिसको मैं कवर नहीं कर पाया था। देखो, क्रेविंग्स का मैं पहले भी पिछले मैराथन में भी क्लियर किया था कि क्रेविंग्स के पीछे कुछ कुछ चीजें हैं। तो जो भी क्रेविंग आपको आती है, आप उसको नोट डाउन करेंगे, चाहे मीठे की हो चाहे फास्ट फूड की हो। तो जैसे अभी मैम ने बताया, स्पाइसी और फास्ट फूड टाइप के जो क्रेविंग्स होता है, इसमें क्या था, हमारा सॉल्ट इंटेक है ना कम रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होने की वजह से ये क्रेविंग्स आती है। तो हम इसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके खाने में पहले तो जो व्हाइट सॉल्ट को चेंज कर दो सेंधा नमक में, फिर सेंधा हाँ, नमक नहीं, को मैं आप सेंधा नमक ही खाती हूँ। तो अभी सेंधा नमक का आपको देखना है इंटेक। ऐसा नहीं कि नमक छोड़ दो। आपने देखा होगा ना, किसी घर में बीपी होता है तो नमक बंद ही करा देता है, बट नमक तो आपको नीड है, सोडियम तो जरूरत है, ज्यादा नहीं चाहिए। तो आपके हर मील में आप देखो कि ये प्राप्त मात्रा में जाए, तो ये क्रेविंग्स नहीं आएंगे यदि आपके सॉल्ट्स प्रॉपर रहते हैं। नहीं तो आप ORS पी सकते हो बीच में, नहीं तो हाइड्रेट पी सकते हो। इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करोगे तो ये जो क्रेविंग होता है, फास्ट फूड क्रेविंग, इसको आप क्योर कर सकते हो। एंड कॉफी का? इसमें कॉफी ना, कॉफी और टी। हाँ, कॉफी और टी। कॉफी की जगह आपको नीलम मैम के थ्रू एक एफ्रेश ड्रिंक मिलेगा, आप उसको धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। और कॉफी क्या है कि जैसे पुरानी हैबिट है, मैम के पास ऑलरेडी है एफ्रेश है ना मैम, तो मैम कोई चैलेंज नहीं आएगा, आप धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर सकते हो। दोनों का काम सेम है। कॉफी में 250 कैलोरीज जा रही है, एफ्रेश में 4 कैलोरीज जा रही है, और कैलोरी का गेम है सारा आपका। तो हमें बस इसमें ब्लैक कॉफी यूज कर सकते हैं वैसे? ब्लैक कॉफी रिकमेंडेड ओनली क्या है, एक ही बार दिन में, और उसके बाद में एफ्रेश बिल्कुल भी नहीं, चाय बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 220 mg कैफीन उसके अंदर है और आपकी बॉडी के लिए चाहिए 220। तो उसके बाद में पूरे दिन कोई कैफीन नहीं होना चाहिए यदि आप ब्लैक कॉफी यूज करते हो। और आप एफ्रेश यूज करते हो तो दिन में 3 बार ले सकते हो आप इसको। 40 mg कैफीन है इसमें, चाय के अंदर 150 mg कैफीन है। इस तरीके से आप अपना कैफीन इंटेक को RDA से ऊपर, मतलब जो रिकमेंडेड है ना, उसके ऊपर मत जाने दीजिए। और जो एयर फ्रेश है वो लास्ट कितना बजे तक लेना है? यस मैम, एयर फ्रेश लास्ट क्या टाइम तक ले सकते हैं अपन? ये कितने टाइम तक ले सकते हैं आप ये पूछ रहे हो ना, लास्ट? हाँ, तो मैम हाँ, हमारा जो डाइट शेड्यूल है उसमें 8 बजे तक हम डिनर कंप्लीट कराते हैं, तो ये लास्ट है मैम। ओके, ठीक 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 है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इजीली हो जाएगा। हमारे साथ एफ्रेश का फोटो भेजते रहिए आप, उसी में आपको लग जाएगा कॉफी का टाइम ही नहीं है कहीं। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके देन। और नीलिमा मैम, रुचि मैम से पूछते हैं। रुचि मैम का हमारे मैराथन में फर्स्ट डे था। हेलो सर। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर, बस थोड़ा सा
सॉरी कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम आपका डे 1 का? सर, डे 1 मतलब वेट तो बहुत अच्छा गया है मेरा, वेट तो कम हुआ है, लेकिन सर ये पिक्स मतलब ऐसे शेयर करना ये मेरे लिए बहुत मतलब नो प्रॉब्लम मैम, सब कुछ कंपलसरी नहीं है, जस्ट यू हाँ, क्योंकि ना सर स्कूल में जाने के बाद तो ये सब पिक लेना और खाना मतलब वो चीज नहीं रहती है। मेरे को सुबह जल्दी निकलना रहता है, 3 बज जाते हैं, और आजकल अभी स्कूल में बहुत टाइम काम हो रहा है, ये सब न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, एडमिशन हो रहे हैं, तो पेरेंट्स ही आते रहते हैं, उनको मीटिंग ये सब बहुत रहता है, तो पिक्स मेरे को बस हेक्टिक लग रहा है, बाकी तो ठीक है। वो मैम धीरे धीरे आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। अभी देखो आपके लिए क्या है, वर्किंग वुमेन के लिए वो चैलेंज होता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे जो बंदा घर पे बैठा ना उसके लिए वर्कआउट चैलेंज है, उसके लिए बाहर की चीजें चैलेंज है, तो सबका मिला के स्कोर कार्ड सेम रहने वाला है। तो चिंता मत करो, कोई कुछ में सही है, कोई कुछ में सही है। तो जो घर में बैठा है वो शेयर ज्यादा कर रहा है, एक्टिविटी कम कर रहा है, और जो बाहर है वो एक्टिविटी ज्यादा कर रहा है, शेयर कम कर रहा है। तो नीड नॉट टू वरी, स्कोर कार्ड ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको। बट आप बस हाँ ट्राई टू फॉलो व्हाट एवर यू कैन डू इन मैक्सिमम वे, सबसे ज्यादा जितना फॉलो कर सकते हो। ओके, सो वंडरफुल मैम फॉर बीइंग विद अस। एंड कौन बचा है? सोनिया मैम सर, सोनिया मैम। सोनिया मैम का पंखा दिखाई दे रहा है। सोनिया मैम सो गई सोनिया मैम। ये देखो आपके नेबर आपको बता रहे क्या हो रहा है। ये सोनिया मैम कैसे हैं? अनम्यूट कर सकते हैं। 5 साल पहले का कुर्ता था मेरा, आ नहीं रहा, हाथ पहन के थोड़ा टाइट है यस मैम, कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा रहा मैम आपका डे 1? यस मैम, गुड रहा सर। अच्छा ठीक रहा, बस कुछ मजा आया, कुछ अच्छा लगा? सबसे अच्छा क्या लगा आपको आज? आज सबसे अच्छा डाइट के उसमें थोड़ा खाना। अच्छा ओके, थोड़ा खाना, बार खाना अच्छा लगा आपको, दैट्स ग्रेट। सो ठीक है मैम, इसी तरीके से आप फॉलो कीजिए। आपके सभी के कैप्टन सबको पता है कौन कौन है, तो कैप्टन के नंबर्स आप मेरे से ले सकते हो, किसी को नहीं पता है तो उनके नंबर मैं दे दूंगा। उनको परेशान करना आपको, तभी आपको गोल आएगा। कैप्टन को फोन नहीं करोगे तो उसका भी मैं पॉइंट काटने वाला हूँ। डायरेक्ट पहुंच जाता है कैप्टन के घर पे। कुछ है जो घर पे आएगा। पूरा मैम इधर आगे देखो, सर हम भी सीकर पहुंच जाते हैं, फिर हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। पूरा मैम देखो ये सूट पहना दिखाओ मैम। पूरा मैम ने ना अभी सूट पहना, कितने साल पुराना है? ये आना बंद हो गया था कुर्ता मेरे, देखो आज मैं सर को दिखाने के लिए लाई हूँ। सर देखो ये आ रहा है मेरा अब। कितने साल पुराना है? 5-6 साल पुराना है ये मेरा। ओके, तो ऐसा गोल है किसी का? 5-6 साल पुराना सर मेरा आपका है ना? सो ओके, देखो गोल पूरे हो रहे हैं सभी के, धीरे धीरे सभी अचीव कर रहे हैं, तो आप सब भी अचीव करेंगे जब हम बने रहेंगे साथ में, इसीलिए। ठीक है, सो पूनम मैम डेडिकेशन आपने देखा होगा ना सभी ने। पानी इनके जितना कोई पीता तो बताओ मुझे, कोई है कंपटीटर इनका? कोई नहीं है ना? ठीक है, सो चलिए आज का सेशन हम ओवर करेंगे, हमारा टाइम हो गया। गौरव जी के पास चलते हैं विद ब्यूटीफुल सॉन्ग, थोड़ा सा मौज मस्ती करते हैं। यस गौरव, ओवर टू यू। देखो मैं कैसे हो रहा है, एकदम ऑयली गर्मियों में तो इतना बुरा हाल है। बताओ, सब बंद कर दी मैंने तो।